हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केजीएम ग्रुप पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्माइल प्रोजेक्ट के पेपर नंबर 4 के बारे में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज के जो क्वेश्चन है हम सॉल्व करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आज हम सीखने वाले हैं, जैसा कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न बारंबारता बंटन का माध्यक व बहुलक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले माध्यक निकालना सीखने वाले हैं। जैसा कि आपको मालूम भी होगा और मैं आपको एक बार और बता दूं कि माध्यक और बहुलक से संबंधित 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। कई बार एक चीज भी हमसे पूछ ली जाती है कि माध्यक ज्ञात कीजिए या बहुलक ज्ञात कीजिए, और कई बार हमसे दोनों चीज एक ही क्वेश्चन में पूछ ली जाती है कि माध्यक व बहुलक ज्ञात कीजिए या माध्य ज्ञात कीजिए। तीनों में से कोई सा भी हमसे पूछ लिया जाता है। तो आज इस वीडियो में हम माध्यक निकालना सीखने वाले हैं, क्योंकि अगर दोनों चीज हम सीखेंगे तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम सिर्फ माध्यक निकालना सीखने वाले हैं, और ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक जरूर आप माध्यक निकालना सीख जाएंगे। तो दोस्तों, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर वर्गीकृत बारंबारता बंटन दी हुई है, अर्थात वर्ग इसमें दिए हुए हैं 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32 और 32 से 40, और एक दिया हुआ है लास्ट 40 से 48। तो आपका जो वर्ग अंतराल है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, आपको 8 का दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले माध्यक निकालने के लिए हमें जो दो सारणी दी हुई है वर्ग और बारंबारता की, तो सबसे पहला काम हमारा होगा कि हम एक तीसरी टेबल तैयार करें। उस टेबल का नाम है संचय बारंबारता। इसको शॉर्ट में हम CF भी बोलते हैं, CF यानी संचय बारंबारता। तो सबसे पहले तीसरी टेबल हमें निकालनी है। आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हो कि किस तरह से हम संचय बारंबारता यहाँ पर निकालते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले वर्ग की जो संचय बारंबारता निकालने के लिए बारंबारता को हमें सीधा लिख देना है। जो भी बारंबारता दी हुई है पहले वर्ग की, उसको ऐसे के ऐसे हमें लिख देना है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, 42 पहले वर्ग की बारंबारता है, तो मैंने संचय बारंबारता में सीधा 42 लिख दिया। इसके बाद में हमें तिरछा, जैसा कि आपको मैंने चिन्ह के सहायता से यहाँ पर समझाने की कोशिश की है कि तिरछा हमें जोड़ते हुए चले जाना है। अर्थात 42 में मैं तिरछा जाकर के 30 जोड़ूंगा तो यहाँ पर मेरे पास 72 आ जाएगा। तो 72 क्या होगी, दूसरा जो वर्ग है उसकी संचय बारंबारता हमारे सामने यहाँ पर निकल जाएगी। इसी तरह से प्रोसेस हमें आगे बढ़ाते हुए कंप्लीट जो संचय बारंबारता की जो सारणी है वो हमें यहाँ पर तैयार कर लेनी है। जैसे 72 में तिरछा हम गए, जो 50 जोड़ा तो 122 आ गया। 122 में फिर हम तिरछा गए, प्लस का चिन्ह मैंने यहाँ पर लगा के आपको दिखाया हुआ है। 22 जोड़ा 144 हो गए, और 144 में फिर तिरछा हमने 8 जोड़ा 152 हो गए, और 152 में फिर हमने 5 जोड़ा, तो इस तरह से 157 हो गए। तो इस तरह से हमारी जो संचय बारंबारता की सारणी है वो बन करके तैयार हो चुकी है आपके सामने। इसके बाद में हमें इस सारणी में काम और करना है, जो बारंबारता है उसका योग सिग्मा एफ भी हमें निकाल लेना है। तो सिग्मा एफ को हम एन भी बोलते हैं, एन से भी इसको हम कई बार रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिग्मा एफ या एन जो है वो हमारे पास यहाँ पर आ गया है 157। अब चलिए, दूसरा काम हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर माध्यक निकालने के लिए माध्यक वर्ग निकालना होगा। तो माध्यक वर्ग किस तरह से निकालेंगे और कौन सा वर्ग माध्यक वर्ग होता है, तो हमें सबसे पहले माध्यक वर्ग निकालना है। और माध्यक वर्ग निकालने के लिए n/2 हमें निकालना होगा। n/2 का मतलब जो n हमने निकाला था सिग्मा एफ, यहाँ पर हमने 157 निकाला था, तो दूसरे क्वेश्चन में जो भी आएगा उसमें हमें 2 का भाग देना है। तो यहाँ पर हमारे 157 आया, इसमें हमने 2 का भाग दिया, तो हमारे पास आ गया 78.5। अब इस 78.5 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता हमें देखनी है। कौन सी देखनी है, संचय बारंबारता, न कि बारंबारता। तो इस 78.5 से ठीक बड़ी हमें संचय बारंबारता CF देखनी है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ी जो बारंबारता है संचय बारंबारता वो है हमारी 122। n/2 से ठीक बड़ी, अर्थात 78.5 यहाँ पर आया हमारा। इससे ठीक बड़ी संचय बारंबारता कौन सी है आपकी, 122। और इस 122 के संगत वर्ग माध्यक वर्ग होता है।
तो 122 के जो संगत वर्ग है, कौन सा वर्ग आया आपके 16 से 24, तो ये हमने लिख दिया। यहाँ पर हमें लिख देना है माध्यक वर्ग 16 से 24। तो इस तरह से दो प्रोसेस हमें कर चुके हैं हम यहाँ पर कंप्लीट। सबसे पहले संचय बारंबारता हम निकाल चुके हैं और संचय बारंबारता के बाद में हमने यहाँ पर जो माध्यक वर्ग है वो हमने यहाँ पर निकालना सीख चुके हैं। तो माध्यक वर्ग हमारा आ चुका है 16 से 24। इसके बाद दोस्तों हमें माध्यक का जो सूत्र है वो हमें याद होना चाहिए। तो यहाँ पर माध्यक का सूत्र एक बार मैं आपको बोल के बताता हूँ कि माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF। कई जगह ये F भी C भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। अब यहाँ पर जो पद या जो संकेत हमने लिए हैं उनका हमें मालूम होना चाहिए, तभी हम इसमें सूत्र में मान रख सकते हैं। तो ये चीजें हमें देखनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं L की। तो L क्या है? माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, निम्न सीमा माध्यक वर्ग की है यहाँ पर 16। तो ये जो माध्यक वर्ग हमने निकाला है 16 से 24, तो इसमें जो पहला है 16 वो हमारा निम्न सीमा कहलाता है और 24 हमारी उच्च सीमा कहलाती है। तो यहाँ पर हमारा जो माध्यक वर्ग की जो निम्न सीमा है 16 है, तो L बराबर हमारा 16 होगा। इसके बाद हम देखते हैं H, माध्यक वर्ग का वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल यहाँ पर आप उच्च सीमा में से हमें निम्न सीमा घटानी है, अर्थात हमने घटा दिया 24 में से 16, तो ये हमारा 8 आ गया, अर्थात वर्ग अंतराल जो आ गया 8। सब चीज हमें माध्यक वर्ग की यहाँ पर निकालनी है। इसके बाद हम बात करते हैं CF। तो CF क्या है दोस्तों? CF हमारा होगा यहाँ पर जो माध्यक वर्ग हमने निकाला था उस माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व वाले वर्ग की, माध्यक वर्ग जो है से ठीक पहले वाला जो वर्ग है उसकी संचय बारंबारता हमें यहाँ पर लेनी है। तो ये कितनी होगी? 72। यहाँ आपको मैं सारणी में दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको गोला लगा करके इंकित किया हुआ है। तो माध्यक वर्ग हमारा 16 से 24 है। तो इस माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाला जो वर्ग है 8 से 16 उसकी संचय बारंबारता हमें लेनी है। तो CF क्या होता है? माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचय बारंबारता। यहाँ पर कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है। ये CF का मतलब सीधा संचय बारंबारता है और संचय बारंबारता कौन सी? माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचय बारंबारता। इसके बाद में अगला है हमारा F। F का मतलब क्या है? माध्यक वर्ग की बारंबारता। यहाँ F सिंपल है, बारंबारता से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर भी हमें माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी हो गई? 50। यहाँ पर भी इसको भी मैंने गोले में लगाया हुआ है, गोले में लिखा हुआ है गोले से। तो यहाँ आप इस तरह से इसको दोनों को इंडिकेट कर सकते हो। तो यहाँ पर सारी चीजें हमने निकाल ली है। इसके बाद हम यहाँ पर नीचे आकर के माध्यक का जो सूत्र है उसमें मान रखने वाले हैं। यहाँ पर हमने सब मान रख दिया। L बराबर 16 प्लस n/2 का हमने निकाल लिया था। यहाँ ऊपर आप देख सकते हो 78.5। तो यहाँ पर हमने 78.5 रख दिया माइनस 72। CF का मान 72 और बटे F का मान हमारा 50 और इंटू H वर्ग अंतराल 8। इसके बाद हमने घटा दिया। घटाने के बाद में यहाँ पर हल किया। हल करने के बाद में आप देख सकते हो, आप आराम से इसको हल कर सकते हो। और हल करने के बाद में जब आप देखोगे तो हमारा जो माध्यक हो जाएगा वो 17.04 हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम बड़ी सिंपली 2-3 स्टेप्स में माध्यक निकाल सकते हैं। बुक में से आप माध्यक के क्वेश्चन लेकर के घर पर बैठ करके जरूर सोल्व कीजिएगा। और फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट में करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी बच्चे इन वीडियो के माध्यम से लाभान्वित हो सकें और घर बैठ करके अपनी स्टडी, अपनी जो पढ़ाई है वो जारी रख सकें। जय हिंद, जय भारत।